शख्सियत में आज हम चर्चा करेंगे हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जो अपनी मौत के पीछे एक राज छोड़ गई, मार्लिन मुनरो। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मर्लिन मुनरो, जैसे ही ये नाम जुबां पे आता है, आंखों के सामने वो फोटो आ जाती है जिसमें वो होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाए अपनी उड़ती हुई ड्रेस को दोनों हाथों से संभालती नजर आती हैं। सुनहरे बाल, अलसाई आंखें और गाल के पास एक काला तिल, बस यही सदाबहार खूबसूरत चेहरा उकर कर आ जाता है। उस दौर में वो बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती थीं। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत और रुतबा, लेकिन वो अपनी इस शान और शौकत से भरी जिंदगी को ज्यादा दिन नहीं जी पाईं। महज 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, और मौत भी ऐसी कि पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गईं जिसके जवाब लोग आज भी ढूंढते रहते। मर्लिन की मौत के सालों बाद उनके हाथ से लिखे कुछ नोट मिले थे जिसमें उन्होंने जिंदगी का सच बयान किया था। उन्होंने ऐसी गहरी बातें लिखी थीं जो शायद ही वो किसी से कह पाती। इन नोट्स में उनकी हंसती हुई जिंदगी के पीछे एक दर्द छिपा हुआ था। वो अलग थीं, बहुत अलग थीं। उनकी कशिश उन्हें बिल्कुल अलग बनाती थी। मर्लिन मुनरो की लेखनी से निकले इन शब्दों को पढ़ने से उनके बारे में आपके ख्याल बदलने तय हैं। ग्लैमर की चकाधोक भरी जिंदगी से अलग मर्लिन मुनरो बेहद समझदार और ज़हीन इंसान थीं। उन्होंने एक कवि की तरह अपने दिल का हाल बयान किया, जैसे कि वो और भी बहुत कुछ लिखना चाहती थीं। अपने मूड को बयान करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया। ये उनके किरदार पर भी नई रोशनी डालता था। मुनरो के दस्तावेज का संपादन करने वाले कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खजाना है। इन कागजातों में कोई घटिया बात नहीं लिखी गई है, इसमें कोई अफवाह नहीं लिखी गई है, जबकि मार्लिन मुनरो ऐसे तरीकों में यकीन नहीं करती। उनके लिखे हुए नोट्स बस छपने के लिए नहीं थे, वो एक औरत के दिल का एहसास था जिसे वो बयान करना चाहती थी। यह खुद कलामी करके वो अपने आप को तसल्ली देती थीं। उन्होंने अपनी बातें लिखने में पूरी ईमानदारी महसूस की। वो क्या महसूस करती थीं और क्या चाहती थीं, ये बताने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। मार्लिन मुनरो अपनी शादी के बारे में बहुत बेबाकी से लिखती हैं। वो लिखती हैं, मैं हमेशा किसी की बीवी होने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई किसी और को प्यार नहीं कर सकता। तो कल से मैं अपना ख्याल खुद रखना शुरू करूँगी, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। मुनरो के दस्तावेजों से साफ है कि वो हमेशा खुद को हकीकत की याद दिलाती रहती थी। अपनी मददगार खुद बनना चाहती थीं और अपने दिल के भीतर छुपे हुए डर को वो जीतना चाहती थीं। ये उनके मजबूत इरादों की झलक दिखती है। पार्टी की तैयारी हो या फिल्म में एक्टिंग की तैयारी, मुनरो की कोशिश हमेशा यही रही कि वो बेहतर से बेहतर करती रहें। इस मशहूर अदाकारा की अचानक हुई मौत ने सभी को दहला दिया। जब उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी पहुंची तो सभी की निगाहें उस घड़ी पर टिक गईं, क्योंकि सभी रिपोर्ट में ये जानना चाहते थे कि आखिर इस हसीन अदाकारा की मौत कैसे हुई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई। उनके उस घर पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। मर्लिन की मौत के बाद जो खबरें छपीं, उनके मुताबिक 5 अगस्त 1962 का दिन था। बस भोर होने वाली थी। सुबह के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। मर्लिन मुनरो के चिकित्सक
खिड़की तोड़कर उनके बेडरूम में घुसे। जब उन्होंने देखा कि वो बेड पर मृत अवस्था में पड़ी है और पास में स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशियां भी पड़ी हैं, मर्लिन की हाउसकीपर की नींद आधी रात को तब खुल गई जब उन्होंने देखा कि मर्लिन के कमरे की सारी लाइटें जल रही हैं और दरवाजा अंदर से बंद है। वो बेड पर औंधे मुंह न्यूड पड़ी हुई थीं और उनके हाथ में एक टेलीफोन का रिसीवर भी था। शायद वो अपने चिकित्सक को कुछ बताना चाह रही थीं। मर्लिन की अचानक हुई मौत ने सभी को दहला दिया। सभी रिपोर्ट में जानना चाहते थे कि आखिर मर्लिन की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई। मर्लिन की मौत के सालों बाद उनके हाथ के लिखे कुछ नोट्स मिले थे जिसमें उन्होंने जिंदगी का सच बयान किया था। उन्होंने ऐसी गहरी बातें लिखी थीं जो शायद ही वो किसी से कह पाती। उनके नोट्स में उनकी हंसती हुई जिंदगी के पीछे बहुत दर्द छिपा था। वो बहुत अलग थीं। उनकी कोशिश उन्हें अलग बनाती थी। शायद यही वजह है कि मौत के बाद भी लोग उनके राज को जानना चाहते थे कि वो अपनी मौत के पीछे उस राज को कैसे छोड़ गईं।